Good morning, dear students. How are you? I am also fine. प्यारे बच्चों, ये हमारे हाथ में क्या दिख रहा है? फूल। किसका फूल है? अड़हुल। हाँ, अड़हुल है। इसको गुड़हल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुड़हल। और ये क्या बना है? ये भी फूल है। ये भी फूल है। आपने अपने गांव में तरह तरह के फूल देखे होंगे, रंग बिरंगे, जैसे गुलाब का फूल, कनेर का और गुड़हल का, देखे हैं ना? तो प्यारे बच्चों, आप फूल के भागों के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो चलिए हम आपको समझाते हैं फूल के कितने भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। ओके, आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक फूल बना है, पुष्प बना है। इसके माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों, जो पुष्प होता है उसके 4 प्रमुख भाग होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रमुख भाग होते हैं। कौन कौन? देखिए, पहला होता है बाह्यदल पुंज। कौन होता है? बाह्यदल पुंज। दूसरा पंखुड़ियां, तीसरा पुंकेसर और चौथा स्त्री केसर। कितने भाग होते हैं? 4। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। बाह्यदल पुंज, पंखुड़ियां, पुंकेसर, स्त्री केसर। ओके, 4 भाग होते। ओके, आइए अब समझते हैं इनके बारे में। पहला कौन सा? बाह्यदल पुंज। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपको हरा हरा भाग दिख रहा है ना पुष्प का, ये जो हरा भाग दिख रहा है आपको, और इसमें ये जो पत्तियों की तरह दिख रहा है, पत्तियां नहीं है, ये पत्तियों की तरह दिख रहा है जो, तो ये क्या कहलाता है? बाह्यदल पुंज। क्या कहलाता है? ये बाह्यदल पुंज है। ओके, और इसके थोड़ा नीचे ये भाग क्या कहलाता है? पुष्पासन। क्या कहलाता है? पुष्पासन। और उसके नीचे पुष्प व्रंत होता है। क्या होता है? पुष्प व्रंत। ओके, तो प्यारे बच्चों, पहला भाग कौन सा होता है? बाह्यदल पुंज। पुष्प का पहला भाग क्या होता है? बाह्यदल पुंज। ओके, ये है देखो बाह्यदल पुंज। और जो बाह्यदल पुंज होता है वो पुष्प का हरा भाग होता है। कैसा होता है? हरा भाग, हरे रंग का होता है। ओके, तो ये दोनों ये दिख रहे हैं ना, ये बाह्यदल पुंज है। और ये जो यहाँ बीच का भाग है वो कहलाता पुष्पासन। क्या कहलाता है? पुष्पासन। प्यारे बच्चों, जैसे ये फूल है ना, देखो इसका, ये देखो ये जो भाग है ये क्या कहलाता? पुष्पासन। और पुष्पासन के ऊपर ही फूल टिका रहता है। क्या होता है? पुष्पासन के ऊपर फूल टिका होता है। ओके, और पुष्पासन से जो नीचे का भाग होता है ये कहलाता पुष्प व्रंत। क्या कहलाता है? पुष्प व्रंत। ये देखो, ये क्या है? पुष्प व्रंत। और ये पुष्पासन है ये। ओके, इसके ऊपर फूल हमारा क्या है? टिका हुआ है। और जो पुष्प व्रंत होता है, पुष्प व्रंत के द्वारा ये जो फूल होता है वो टहनी से जुड़ा रहता है। ओके, किससे जुड़ा रहता है? टहनी से। तो पहला भाग कौन होता है? बाह्यदल पुंज। इसके 2 भाग होते हैं, पुष्पासन और पुष्प व्रंत। अब बेटा, जो बाह्यदल पुंज होता है उसका काम क्या होता है? ध्यान से समझिए, उसका क्या काम होता है। देखो, शुरू में जो फूल होता है वो कैसा होता है? कली की तरह। कैसा होता है? कली की तरह। पहले फूल नहीं होता है, पहले क्या होता है? कली। तो जब फूल कली की तरह होता है तो उसकी सुरक्षा कौन करता है? बाह्यदल पुंज। कौन करता है? बाह्यदल पुंज। तो बाह्यदल पुंज का काम है कली की सुरक्षा करना। ठीक है ना? फिर दूसरा भाग है बेटा पंखुड़ियां। क्या है? पंखुड़ियां। देखो, ये फूल में जो लाल लाल कलर है ना, लाल कलर दिख रहा है, ये क्या है? पंखुड़ियां हैं। आप देखिए, इस फूल को देखिए, जब कली फूल बन जाती है तो उसमें ये देखो क्या निकल आती हैं? पंखुड़ियां। और ये रंग बिरंगी होती हैं। ओके, देखिए, जैसे एक ये फूल देखिएगा, इसकी पंखुड़ियां पीले कलर की हैं, ये लाल कलर की हैं। और इसको भी देखिएगा, इसकी कैसी है? गुलाबी कलर की, है ना?
तो पुष्प की पंखुड़ियां भिन्न भिन्न कलर की होती हैं बेटा। ओके, और इनमें क्या होता है, रंग होता है और सुगंध होती है। क्या होता है, रंग और सुगंध। ओके, और इनका काम क्या है बेटा पंखुड़ियों का, ये अपने रंग और सुगंध के द्वारा कीट पतंगों को, किनको, कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, यानी अपनी ओर बुलाती हैं कि आ जाओ। ओके, जैसे इनमें महक होती है, कलर भी अच्छा होता है, तो जैसे तितली होती है, मधुमक्खी होती है, तो इनके ऊपर मंडराती हैं, जा करके इनमें बैठ जाती हैं। ओके, तो पंखुड़ियों का काम क्या है, कीट पतंगों को अपनी ओर बुलाना, अपनी ओर आकर्षित करना। ओके, अब देखिए अगला भाग है बेटा पुंकेसर। क्या है, पुंकेसर। पुंकेसर को बेटा पुमंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुमंग। और देखो पुमंग के यानी पुंकेसर के दो भाग होते हैं, परागकोश और पुतंतु। कौन कौन, परागकोश और पुतंतु। ओके, अब देखिए आपको ये डंठल दिख रहा है ना, ये एक इस तरफ से है और एक इस तरफ से। ये जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा वो क्या है, परागकोश, और ये जो नीचे ये डंठल आया है ये क्या है, पुतंतु। ओके बेटा, परागकोश में पराग कण बनते हैं। क्या बनते हैं, पराग कण। ओके, उन्हीं पराग कणों को जो तितलियां होती हैं, मधुमक्खियां होती हैं, तो आती हैं उन्हीं पराग कणों पर बैठती हैं और उनसे पराग रस होता है मीठा मीठा, उसको चूसती हैं। ओके, जो शहद की मक्खियां होती हैं तो फूलों से पराग कण चूस लेती हैं और जाकर के उससे शहद बनाती हैं, बहुत मीठे होते हैं। ओके, और देखो पराग कोश को सहारा देने के लिए ये जो डंठल है ना, इसको क्या कहते हैं, पुतंतु। क्या कहते हैं, पुतंतु। तो बेटा पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, दो। कौन कौन, पराग कोश और पुतंतु। और प्यारे बच्चों, जो पुंकेसर होता है वो पुष्प का नर प्रजनन अंग होता है। क्या होता है, नर प्रजनन अंग। ओके, अब देखिए चौथा क्या है, स्त्री केसर। क्या है, स्त्री केसर। स्त्री केसर को बेटा जायांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जायांग। और देखिए स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। कौन कौन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। ओके, देखिए बेटा आप ये एक नली देख रहे हैं ना, ये ट्यूब की तरह नली दिख रही है बेटा, इधर आकर के ये मोटी हो गई है, तो ये जो मोटा फूला हुआ भाग है उसको कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं, अंडाशय। और ये इधर जो ये नली है इसको कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं, वर्तिका। और वर्तिका का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। ओके, तो स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं बेटा, तीन। तीन, चार नहीं, तीन। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। प्यारे बच्चों, जो स्त्री केसर होता है वो पुष्प का मादा प्रजनन अंग होता है। क्या होता है, मादा प्रजनन अंग। ओके, और जब बच्चों फूल कुल काफी दिनों के बाद, जो फूल होता पुष्प होता है कुछ दिनों के बाद मुरझा जाता है, उसकी पंखुड़ियां टूट के गिर जाती हैं। ओके, और क्या बचता है, ये क्या, ये अंडाशय। तो बेटा अंडाशय पे देखो क्या बनते हैं, बीजांड। क्या बनते हैं, इस पर बीज पाए जाते हैं। देखो दिख रहे हैं ना, ये बीजांड हैं, इनसे क्या बनता है, बाद में बीज का निर्माण होता है। ओके, तो प्यारे बच्चों ये हमने आपको पुष्प की संरचना के बारे में समझाया है। चार भाग होते हैं, कौन कौन से, पहला भाग होता है बादल पुंज, पंखुड़ियां,
पुंकेसर स्त्री केसर। ओके, बादल पुंज का काम क्या होता है? कली की सुरक्षा करना। ओके, पंखुड़ियों का काम क्या होता है? कीट पतंगों को अपनी ओर बुलाना, आकर्षित करना। पुंकेसर का काम क्या होता है? पराग कण बनाना। और स्त्री केसर का काम क्या होता है? बीज का निर्माण करना। ओके, तो स्त्री केसर के भाग कौन कौन है? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। तो समझ में आ गया सभी को? बहुत अच्छे।